नमस्कार, मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 24 अप्रैल 2021 का संपादकीय। पश्चिम बंगाल में चुनावों की सरगर्मी शुरू होते ही दोषारोपण का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो जाता है। तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर या फिर चुनाव आयोग पर दोषारोपण करते रहते हैं। इसी तथ्य पर आधारित है आज का संपादकीय पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, जिसके लेखक हैं सदीनामा के संपादक जितेंद्र चितांशु जी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ममता बनर्जी ने राज्य विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग की भूमिका पर प्रश्न खड़ा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव एजेंसी ने भाजपा की सहायता करने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करने का कार्य करता रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता भाजपा के खिलाफ वोटिंग न कर पाएं। जब से पश्चिम बंगाल में चुनाव शुरू हुए हैं, तब से ही ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर आरोप दर आरोप लगाती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने भाजपा की सहायता करने के लिए पश्चिम बंगाल चुनाव को 8 चरणों में कराया है। इसके बाद उन्होंने कोविड-19 को आधार बनाकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महामारी के संकट के बाद भी चुनाव आयोग बाकी बचे चुनाव को एक ही चरण में निपटाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि एक बार चुनावों की घोषणा होने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अपने ही राज्य में अराजकता की स्थिति फैलाना चाहती हैं। उन्होंने अपनी पार्टी कर्मियों को कहा कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस स्टेशन जाकर धरना देना चाहिए। उन्होंने लड़ाई शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि हम कोविड-19 के खिलाफ भी लड़ेंगे और चुनाव आयोग के खिलाफ भी। नेत्री ने फिर लोगों को उकसाते हुए कहा है कि हमें केंद्रीय सुरक्षा बलों से भी लड़ना है, जो सबको डराकर भाजपा को वोट दिलवा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वह वर्तमान चुनावों के समाप्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और राज्य में नए और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग करेंगी। ममता बनर्जी और विपक्षी पार्टियां जानती हैं कि बंगाल उनका आखिरी किला है। इसके बाद समय क्या करवट लेगा, यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इसलिए ममता बनर्जी ने अपनी पूरी मीडिया मशीनरी को अपने प्रचार में लगा दिया है। ममता बनर्जी भले ही आज हताश और निराश हैं, लेकिन जब आप ज़मीनी स्तर पर लोगों से निष्पक्ष होकर सवाल पूछेंगे तो उन्हें इस बार के चुनाव बहुत ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि अधिकतर जगहों पर बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई है और लोगों को अपने मताधिकार का उपयोग करने का मौका मिला है। ममता बनर्जी जिस तुष्टीकरण और भद्र लोक के सहारे सत्ता में काबिज रहना चाहती हैं, वे भी अब उनके कुछ काम नहीं आ रहे हैं। इसलिए आने वाली 2 मई को बंगाल में जो भी परिणाम हों, सभी को स्वीकार करना चाहिए और बंगाल के अगले 5 साल के भविष्य पर पूर्णतः ध्यान देना चाहिए। आमीन। जितेंद्र चितांशु, 24 अप्रैल 2021। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। कल फिर एक नए विषय पर संपादकीय के साथ एक बार फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।